भोपाल से एक बड़ा अपडेट आप तक बता दें। पूर्व आरक्षक सौरभ शर्मा केस में मंडोरी में जो कार मिली थी उसमें आईटी को बड़े गंभीर और महत्वपूर्ण सबूत मिल चुके हैं। सोने और कैश से लदी कार के मामले में सबूत मिल चुके हैं। सौरभ का मौसेरा जीजा 4 से 5 कारें लाया था। प्लॉट तक 4-5 कारें और हथियार लाए गए थे। जिस प्लॉट पर यह गाड़ी खड़ी थी वो भी उनके करीबी रिश्तेदार की गाड़ी है, की जमीन है। सौरभ की मौसेरी बहन एसोसिएट प्रोफेसर हैं। नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी में वो प्रोफेसर हैं और बहन के सरकारी घर से 2 किलोमीटर दूर ये कार मिली थी। संदेह के घेरे में बहन और उसका घर अब है। केंद्रीय जांच एजेंसियों के दायरे में वो घर आ चुका है। रिलेटिव के नाम खरीदी बेनामी संपत्ति की सूची तैयार की जा रही है। बेनामी संपत्ति जल्द ही अटैच कर ली जाएगी। करीब परिवहन विभाग के 2 आरक्षकों पर भी शिकंजा कसा गया है। करीबी आरक्षकों पर जल्द कार्रवाई भी हो सकती है। हरप्रीत कौर रीन जिन्होंने इस खबर को सबसे पहले दर्शकों तक पहुंचाया था, बताएं हरप्रीत अपडेट इस मामले में। देखिए, भोपाल में आरटीओ के पूर्व कांस्टेबल सौरभ शर्मा केस में आयकर विभाग अब सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों की प्रॉपर्टी अटैच करने की तैयारी में है। दरअसल जांच में ये सबूत आयकर विभाग को मिले हैं कि 19 और 20 दिसंबर की दरमियानी रात को मंडोरी के जंगल में सोने और कैश से भरी जो कार मिली थी वो सौरभ के मौसेरा जीजा विनय हसवानी उसे वहां पर लेकर पहुंचा था। उसने अपने प्लॉट पर उसे खड़ा किया था और उसके बाद वो वहां से रवाना हो गया था। ये बात भी सामने आई है कि वो करीबन 4 से 5 कारों के काफिले में इस इनोवा गाड़ी को लेकर वहां पहुंचा था। हथियार थे उनके पास। उसके बाद इस प्लॉट में उस गाड़ी को खड़ा कर दिया गया था और ये भी उसमें बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद एक ऑटो पहुंचा था और गाड़ी से कुछ कैश और गोल्ड उस ऑटो में रखकर कहीं ठिकाने लगाया गया था। लेकिन बाकी का 52 किलो गोल्ड और करीबन 10 करोड़ कैश ठिकाने लगाया जाता, उससे पहले ही आयकर विभाग ने इस गाड़ी को पकड़ लिया था। ये तमाम सबूत आयकर विभाग को यहाँ पर मिले हैं। इसके साथ ही इस बात की भी पुष्टि यहाँ पर हुई है कि विनय हसवानी की जो पत्नी है वो NLIU यानी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर है और उस प्लॉट जहाँ पर ये गाड़ी मिली है उसका सरकारी आवास के बीच की जो दूरी है सिर्फ 2 किलोमीटर की है। यानी इस बात को भी अब संदेह के घेरे में लिया गया है कि क्या ये कैश और गोल्ड वहां से लाया गया था या पहले वहां पर ठिकाने लगाने की कोशिश की गई थी। इसके साथ ही ये बात भी जांच में सामने आई है कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ विनय हसवानी की पत्नी कुछ साल पहले तक प्राइवेट नौकरी में थी और अपने रसूख के चलते सौरभ ने उसे वहां पर नौकरी दिलवाई थी। फिलहाल अब आयकर विभाग सौरभ शर्मा के रिश्तेदारों की जो प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, वो अटैच करने की तैयारी में और माना जा रहा है कि आने वाले कुछ समय में ही ये आदेश जो है वो आयकर विभाग यहाँ पर जारी कर सकता है। जी शुक्रिया हरप्रीत तमाम जानकारी के लिए।